Hello students, good morning all of you. Today we will study about democracy. There are two questions are asked in the Madhyamik Shiksha Board examination. One question has only 1 mark as objective type and second question has 4 marks as descriptive type. So at first I will explain द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। देखो, किसी परिवार को या किसी फैमिली को चलाने के लिए एक नियम या अनुशासन की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे की वैसे ही किसी देश को चलाने के लिए एक शासन तंत्र की आवश्यकता होती है। ये देखो, हम एशियन टाइम की बात करें तो पहले मोनार्ची सिस्टम था। मोनार्ची मीन्स राजतंत्र। किसी देश या किसी क्षेत्र के अंदर राजा का शासन होता था। राजा ही उस देश को या उस क्षेत्र को संचालित करता था। उसके अंदर वही राजा, वही प्रधानमंत्री, वही जस्टिस, वही सेनापति होता था। सारे काम वो एक साथ करता था। जैसे ही उस राजा की डेथ हो जाती थी तो उसका बेटा राजा बन जाता था, चाहे वो इस योग्य हो या न हो, लेकिन फिर भी वह उस क्षेत्र या उस देश का राजा बन जाता था। लेकिन धीरे धीरे पूरे विश्व के अंदर ही इस प्रकार के शासन तंत्र की आवश्यकता हुई जिसके अंदर ऐसी शासन व्यवस्था हो जिसके अंदर खुद जनता अपनी भूमिका अदा करे। द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का अर्थ। डेमोक्रेसी को हिंदी में लोकतंत्र यानी जनता का शासन। प्रजातंत्र, प्रजा माने भी लोग ही होता है। प्रजातंत्र या जनतंत्र कहा जाता है। प्रजातंत्र, लोकतंत्र या जनतंत्र कहा जाता है। ये डेमोक्रेसी की उत्पत्ति, ओरिजिनेशन कहां से हुआ? ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के डेमोक्रेसी शब्द का क्रिएशन हुआ है। The word democracy is originated from two Greek words. लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति, ओरिजिनेट मीन्स उत्पत्ति, किस प्रकार से उत्पन्न हुआ? ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। डेमोस एंड क्रेटिया। डेमोस एंड क्रेटिया। डेमोस एंड क्रेटिया। डेमोस का मतलब, डेमोस अर्थात मीन्स पब्लिक, जनता। डेमोस जनता को कहते हैं यूनानी भाषा के अंदर। क्रेटिया मीन्स पावर, शक्ति। क्रेटिया का मतलब शक्ति, पावर होता है। Therefore, इसलिए according to word meaning, शाब्दिक अर्थ के अनुसार इसका मतलब हुआ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज पावर ऑफ पब्लिक। डेमोक्रेसी का मतलब होता है
जनता की शक्ति। वह शासन तंत्र या व्यवस्था, वह राजकीय व्यवस्था जिसके अंदर जनता की शक्ति यानी जनता के मतों के आधार पर सरकार का फॉर्मेशन किया जाता है और सरकार का निर्माण किया जाता है। अगर सरकार उनके कार्यों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है तो बराबर वह सरकार अगले 5 सालों के लिए फिर से नियुक्त की जा सकती है। ये सरकारें कहीं पर 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है और कहीं पर 4 साल, जैसे अमेरिका उसके अंदर 4 साल के लिए गवर्नमेंट का निर्माण किया जाता है। लेकिन अब हमारे इंडिया के अंदर 5 साल के लिए 5 वर्ष के लिए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाता है। उनके अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक तरह से होती है तो अगली बार वापस आ सकते हैं। सो इट कैन बी said, इसलिए ये कहा जा सकता है कि that means कि democracy is an administration सिस्टम मीन्स व्यवस्था। लोकतंत्र एक इस प्रकार का प्रशासित व्यवस्था है विच इज बेस्ड ऑन द पावर ऑफ पब्लिक। डेमोक्रेसी प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार इसको जनता की शक्ति के आधार पर निर्माण किया जाता है और वो अपने शासन तंत्र को, अपने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य करते हैं। The definition of डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र की यानी जनतंत्र या प्रजातंत्र, उसकी परिभाषा क्या है? सम मेजर डेफिनेशंस in this context are as following. According to Abraham Lincoln, democracy is the government of the people for the people and by the people। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल। इन लोकतंत्र जनता की सरकार, फॉर द पीपल, जनता के लिए, यानी जो सरकार बनेगी वह
जनता के लिए ही काम करेगी एंड बाय द पीपल, और इसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है और ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को व्यवस्थित रूप से फॉलो करेगी। सेकेंड परिभाषा जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डायसी ने भी डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है। डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम, democracy is a system of government, in which most part of a nation is the ruler. डाइसी ने डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हुए कहा है, डेमोक्रेसी एक सरकार की वह व्यवस्था है, वह शासन तंत्र है जिसमें देश का ज्यादातर पॉपुलेशन, ज्यादातर भाग शासक के रूप में काम करता है। शासक के रूप में मतलब अर्थात हर सिटीजन को एडल्ट फ्रेंचाइज वैश्विक मताधिकार का राइट दिया गया है। वह अपना वोटों के माध्यम से गवर्नमेंट का सिलेक्शन करता है। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, democracy is such system. Democracy is such system in which entire population uses the power of governance through its representative who elects from time to time प्रोफेसर जेम्स मिल ने लोकतंत्र को डिफाइन करते हुए कहा है, डेमोक्रेसी इज सच सिस्टम इन विच इंटायर पॉपुलेशन, यानी उस देश या उस क्षेत्र, उस स्टेट की संपूर्ण जनता, ये सारे नागरिक शासन की शक्तियों को काम में लेते हैं, शासन की शक्तियों को अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से काम में लेते हैं और गवर्नमेंट का चुनाव करते हैं। अब देखो, डेमोक्रेसी का अर्थ, डेमोक्रेसी की परिभाषा दोनों ही जो 1 मार्क के रूप में पूछे जा सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी आमतौर पर अपन कह सकते हैं देश को सुचारू रूप से चलाने का एक जरिया है। उसके माध्यम से हम अपने देश का चहुमुखी विकास कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं हर क्षेत्र के अंदर।
वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के विभिन्न रूप हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। देयर आर 4 फॉर्म्स। There are 4 forms of democracy in modern time. मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में लोकतंत्र के 4 रूप हैं। किस प्रकार के लोकतंत्र हैं? नंबर 1 के बारे में बताऊंगा मैं आपको, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। नंबर 2, सोशल डेमोक्रेसी। तीन नंबर पर आता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। 4th नंबर पर आता है इथिकल डेमोक्रेसी। इथिकल डेमोक्रेसी। इनको हिंदी में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र कहते हैं। सोशल डेमोक्रेसी, जिसके अंदर राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर वैश्विक या एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाता है। सोशल डेमोक्रेसी सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, यानी इसका मीनिंग के रूप में अर्थात ये कह सकते हैं समाज के अंदर कुछ रॉयल सोसाइटीज ही डेवलपमेंट नहीं करें, साथ में सभी समाज उचित रूप से प्रोग्रेस करें। ये नहीं है कि जो माइनॉरिटीज है उन पर ध्यान नहीं दिया जाए, सब पर ध्यान दिया जाता है, माइनॉरिटीज पर भी ध्यान दिया जाता है। सभी का विकास करने का अवसर प्रदान करते हैं, सभी को चहुमुखी विकास करने का हर क्षेत्र में उचित अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र। इसके अंदर जो मनी है उसको इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूशन हो और सभी अपना अपना लालन पालन और अपनी प्रोग्रेस कर सके। और इथिकल डेमोक्रेसी नैतिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र, इसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज होती हैं। ह्यूमन वैल्यूज मानव मूल्य, इथिकल नैतिकता होती है। ये नहीं होता इसके अंदर इथिकल डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं किसी को हम किसी पोस्ट पर, सपोज करो हम प्राइम मिनिस्टर पर उसका इलेक्शन कर देते हैं, अपॉइंटमेंट कर देते हैं, लेकिन वह सीट पर बैठने के बाद अपनी मन मर्जी करता है, तो इसका मतलब वह नैतिक नहीं है, अनएथिकल है। उनको अपन नैतिक नहीं कह सकते। नैतिक का मतलब अपनी ड्यूटी, अपने राइट्स, उनका जो कॉम्बिनेशन है बराबर है। ये नहीं है अपन अधिकारों की मांग करते रहे, अपनी ड्यूटीज को भूल जाए, तो इसका मतलब है वहां पर नैतिक लोकतंत्र है ही नहीं। और जब तक नैतिक लोकतंत्र नहीं होता है उस देश का चहुमुखी विकास नहीं हो सकता। अब मैं इनको नाउ आई विल एक्सप्लेन 4 फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब मैं लोकतंत्र इन 4 रूपों को डिफाइन करके बताऊंगा कि किस प्रकार से किसका अर्थ क्या है।
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र किसको कहते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेस्टर्न डेमोक्रेसी, वेस्टर्न डेमोक्रेसी। हम इसको पश्चिम का लोकतंत्र भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी राजनीतिक लोकतंत्र के अनुसार द मेजर रूलिंग authority the major ruling authority लेज निवास करती है। लेज मीन्स इन द हैंड ऑफ द पब्लिक। राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर शासन की शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है। लेज यानी निहित होती है, यानी जनता ही अपने एमपीज एमएलएज का इलेक्शन करती है, एमपीज पीएम का अपॉइंटमेंट करते हैं, एमएलएज सीएम का, और फिर अपने देश के शासन तंत्र का संचालन करते हैं। Therefore इसलिए they means public, they have power of forming means निर्माण करना, बनाना। फॉर्मिंग मीन्स निर्माण करना या बनाने की शक्ति। फॉर्मिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल्स it means government control it and can also remove means हटाना, पदच्युत करना। remove means हटाना या पदच्युत करना। remove it from power। राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो शासन की शक्ति है जनता के हाथों में निहित होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जनता के पास ही सरकार बनाने की शक्ति होती है पावर। कंट्रोल इट, ये जनता ही इस गवर्नमेंट को कंट्रोल नियंत्रित करते हैं। एंड कैन ऑल्सो रिमूव इट फ्रॉम पावर, और सिटीजन, उस देश के सिटीजन जिस देश के अंदर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश्ड है, वहां पर वो सिटीजन अगले 5 साल के लिए उनको अपना वोट नहीं देंगे तो वहां से अपने आप ही हट जाएंगे। There are two subforms
अपने लोकतंत्र के जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसके दो उपभाग होते हैं। एक को बोलते हैं अपन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसको पेवर डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र या शुद्ध लोकतंत्र, जहां पर पॉपुलेशन कम होती है वहीं पर ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकती है। बिकॉज क्योंकि आजकल हर देश की जो पॉपुलेशन है लाखों, हजारों, लाखों, करोड़ों के ऊपर पाई जाती है। वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां पर ये सारी पब्लिक इकट्ठी होकर के अपनी गवर्नमेंट का सिलेक्शन कर सके। ऐसी जगह ही नहीं है, कोई ऐसा मंच नहीं है इतनी पब्लिक को डांटेंगे आप। सपोज करो अपने देश के अंदर भी, भारत के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती तो अपन सक्सेसफुल नहीं होते थे। इसका कारण क्या है कि अपने पास ऐसा मंच नहीं है कि पूरी भारत की जनता जो सिटीजन है वहां पर इकट्ठे होकर के चुनाव कर सके। ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, ऐसा कोई मंच नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है। तो अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के दो सब पार्ट्स है। देयर आर टू सब फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। इसमें एक है डायरेक्ट या पेवर डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र। एग्जामिनेशन 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पुटअप किया गया था, व्हाट आर द मेजर टू फॉर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो अपने को उत्तर देना था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा है इनडायरेक्ट या अपन इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसको हम एपटेक्स उसको बोलते हैं जिसके अंदर हम पीएम का डायरेक्टली चुनाव नहीं कर सकते। हम लोग जो अपने देश का प्रेसिडेंट है इंडिया का, उसका भी हम डायरेक्टली इलेक्शन नहीं करते। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करके भेजते हैं और वो ही अपने पीएम, सीएम या प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। प्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, हम इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। डायरेक्ट या फिर पेवर डेमोक्रेसी। दूसरा इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र या शुद्ध लोकतंत्र, इसको अपन कह सकते हैं अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के दो पार्ट हो रहे हैं, दो सब पार्ट। पार्लियामेंट्री सिस्टम
संसदात्मक व्यवस्था और दूसरा है गवर्निंग सिस्टम। गवर्निंग सिस्टम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। यह संसदात्मक शासन व्यवस्था अपने भारत और ब्रिटेन में पाई जाती है और गवर्निंग सिस्टम वर्तमान समय में अमेरिका के अंदर गवर्निंग सिस्टम है। ये इंडिया और ब्रिटेन, यहां पर अपन लिख सकते हैं इंडिया और इंग्लैंड। ये गवर्निंग सिस्टम अमेरिका यूएसए में पाया जाता है। आई विल एक्सप्लेन डायरेक्ट डेमोक्रेसी। शुद्ध लोकतंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है वो समझने का प्रयास करना। डायरेक्ट या पेवर डेमोक्रेसी, शुद्ध लोकतंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र। इन दिस सिस्टम, इस व्यवस्था में यानी इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर, इन दिस सिस्टम द पब्लिक itself डायरेक्टली यूजेज काम में लेती है द गवर्नेंस पावर ऑफ ए कंट्री। पावर ऑफ इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर, इस व्यवस्था में द पब्लिक यानी जनता, नागरिक, सिटीजन स्वयं प्रत्यक्ष रूप से एक देश के शासन व्यवस्था का उपयोग करते हैं, अपना वोट प्रदान करके। पब्लिक के फॉर्म्स लॉ, जनता ही एक जगह इकट्ठी होकर के कानून बनाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां पर लेस पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या कम होती है, वहां पर यह व्यवस्था कारगर साबित होती है। तो वहां पर इकट्ठे होते हैं, पब्लिक फॉर्म्स लॉ, जनता ही कानून बनाती है। वेरियस पॉलिसीज का निर्माण करती है एंड अपॉइंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव। Representatives and can also remove them from their post
प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर जनता कानून का निर्माण करती है, विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण करती है और अपने प्रशासनिक जनप्रतिनिधि उनको नियुक्त करती है और उनको उनके पद से पदच्युत भी कर सकती है, हटा सकती है। This type system is found only in 5 provinces of स्विट्जरलैंड। इस प्रकार की व्यवस्था आधुनिक समय के अंदर केवल मात्र स्विट्जरलैंड के 5 प्रदेशों में पाई जाती है, क्योंकि वहां पर अलग जनसंख्या है, लेस पॉपुलेशन। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पर ज्यादा जनसंख्या होती है वहां पर मैंने पहले बताया था कि एक जगह इकट्ठा होने के लिए कोई उचित मंच नहीं है कि वहां पर अपनी ये पॉलिसीज या लॉज का फॉर्मेशन किया जा सके, ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए आज पूरे विश्व के अंदर 99% जो कंट्रीज है वहां पर इनडायरेक्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है। दिस टाइप सिस्टम or government is possible in small states with less पॉपुलेशन। इस प्रकार की गवर्नमेंट कम जनसंख्या वाले देशों के अंदर कारगर साबित होती है। इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। मेरे इस लेसन को हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी आसानी से समझ सकते हैं। मैं इस प्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, तो लिखिए, इन दिस सिस्टम, इस व्यवस्था में, इन दिस सिस्टम यानी इस इनडायरेक्ट सिस्टम के अंदर द पब्लिक मीन जनता does not use the power of governance डायरेक्टली। इस व्यवस्था में जनता या सिटीजन प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्तियों को काम में नहीं ले सकते, उनका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव सीएम पीएम इनको इलेक्ट करते हैं और फिर देश का संचालन करते हैं। इट यूजेज, इसका काम
दिस पावर थ्रू इट्स elected representative who elects from time to time. डायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन दिस सिस्टम, इस व्यवस्था में द पब्लिक डू नॉट यूज द पावर ऑफ गवर्नेंस डायरेक्टली, यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता शासन की शक्ति को काम में नहीं ले सकती. इट यूजेज यानी शक्ति को, इट मीन्स इट्स पावर, इट यूजेज दिस पावर यानी गवर्नेंस पावर को थ्रू इट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से काम में लेती है, जिनका चुनाव समय समय पर किया जाता है, जिनका चुनाव हर 5 साल के बाद में किया जाता है. उनके माध्यम से सरकार का संचालन किया जाता है. इसीलिए हम इसको डायरेक्ट सीएम और पीएम का चुनाव नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हैं. ये हमारे देश भारत के अंदर सुचारू रूप से संचालित है. Indirect democracy is found in India, England, etc. यहाँ पर पाई जाती है. इंग्लैंड और भारत के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है. अभी मैंने आपको ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है इसके अंदर बताया कि जनता की जो गवर्नेंस पावर, शासन की शक्ति पूरी जनता के हाथों में निहित होती है. और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के 2 सब फॉर्म्स बताए मैंने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट के अंदर प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्टली अपने प्रतिनिधियों को डायरेक्ट चुना जाता है, जैसे सीएम या पीएम वगैरह या प्रेसिडेंट को. इनडायरेक्ट में अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से चुनाव किया जाता है. अब सेकंड नंबर है सोशल डेमोक्रेसी, कि सामाजिक लोकतंत्र क्या है उसके बारे में देखिए आप. सोशल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी इसका मतलब मैंने हिंदी में बताया था पहले ही, सामाजिक लोकतंत्र. सामाजिक लोकतंत्र, ये सामाजिक लोकतंत्र क्या है लिखो. द मीनिंग ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, मीनिंग ऑफ सोशल डेमोक्रेसी is that there should be no discrimination, no discrimination. डिस्क्रिमिनेशन इज भेदभाव. नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का समाज के अंदर भेदभाव नहीं होता. डिस्क्रिमिनेशन among people, among in this context, in context
ऑफ क्रीड, क्रीड नस्ल को कहते हैं। जैसे क्रीड नस्ल होती है, नेपाल के जो सिटीजन है उनका फेस और इंडियन का फेस के अंदर आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस दिखाई देता है, ये नस्ल है। कलर, रंग के आधार पर हम समाज के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे अमेरिका में निग्रो और मूल अमेरिकन होते हैं, उनको निग्रो कहते हैं, और वहां पर काला और गोरा का भेदभाव बहुत ज्यादा चलता है। तो इस प्रकार का भेदभाव लोकतंत्र के अंदर सफलता के लिए कारगर साबित नहीं हो सकता। कलर के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। रंग के आधार पर कास्ट, जैसे अपने इंडिया के अंदर जातिवाद, जातिवाद जिसके अंदर टैलेंट है उसको हर क्षेत्र में काम करने का अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कास्ट, रिलीजन, धर्म के आधार पर, तू हिंदू है या तू मुस्लिम है या तू सिख है, ईसाई है, इस आधार पर किसी भी प्रतिभा को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर। जेंडर, लिंग के आधार पर। जेंडर मीन्स लड़का है लड़की, क्योंकि अब इंडियन कल्चर के अंदर यह कंसिडर्ड किया जाता है कि मेल ज्यादा टैलेंटेड होता है और फीमेल ज्यादा टैलेंटेड नहीं होती। ऐसा कोई नहीं है, अपने देश के अंदर जेंडर डिफरेंस नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी फीमेल थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने देश पर अच्छी तरह से प्रशासन किया। वसुंधरा राजे है। जेंडर, लैंग्वेज, भाषा के आधार पर हम किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। टैलेंट है, आजकल अपने इंडिया के अंदर आईएएस की एग्जाम होती है, उसके अंदर विभिन्न भाषाओं में उनके एग्जाम पेपर आते हैं, क्योंकि भाषा के आधार पर हो सकता है किसी को इंग्लिश आए ना आए, किसी को हिंदी आए ना आए, उनकी जो मदर टंग होती है उसके अंदर वो एग्जाम कंडक्ट की जाती है। इससे क्या होता है कि भाषा के आधार पर कोई भी प्रतिभा पीछे नहीं रह सकती। जिसको जो भाषा आती है उसी को काम लेते हुए अपना टैलेंट अपलोड कर सकता है। एंड बर्थ पैलेस ETC, जन्म स्थान के आधार पर हम लोग सामाजिक सच्चा लोकतंत्र वही हो सकता है जिसके अंदर जन्म स्थल के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे अपने देश के अंदर जो जम्मू कश्मीर के अंदर अभी आर्टिकल 370 था, 370, उसके अनुसार जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर के अन्य स्टेट्स के जो सिटीजन थे वहां जाकर के अपना रेजिडेंस नहीं बना सकते, वहां पर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वहां पर वो वोट नहीं डाल सकते। इस प्रकार का भेदभाव बर्थ पैलेस। लेकिन अब वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इस आर्टिकल को भी कैंसिल कर दिया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। All the people should be provided equal opportunities to develop. सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकतंत्र। मीनिंग ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इज दैट, यानी सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ होता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल। जनता के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करें, जैसे नस्ल के आधार पर, नस्ल के संदर्भ में, रंग के संदर्भ में, जाति के संदर्भ में, रिलीजन के संदर्भ में, जेंडर के संदर्भ में, लैंग्वेज और बर्थ प्लेस के आधार पर किसी प्रकार का हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते। जिसके अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट के अनुसार अपनी जगह गवर्नमेंट के अंदर या गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके अंदर अपना स्थान निश्चित कर सकता है। लास्ट में सोशल डेमोक्रेसी के बारे में ये कहना चाहूंगा
All the citizens should be provided सामाजिक लोकतंत्र के अंदर हम किसी भी क्रीड, जेंडर, लैंग्वेज, बर्थ प्लेस इनके आधार पर, कास्ट है, रिलीजन इनके आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, सभी को समान अवसर मिलता है। उसी को हम सत्य रूप में सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। अब मैं बात करूंगा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। आर्थिक लोकतंत्र, मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी विच is a democracy of economic equality. As compared to capitalist democracy. मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी मार्क्सवादी आर्थिक लोकतंत्र, जिसमें इज ए डेमोक्रेसी ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी, आर्थिक समानता, ऊंच नीच, धन के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, उसकी योग्यता अनुसार उसको पेमेंट या सैलरी मिलनी चाहिए। एज कंपेयर टू कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, पूंजीवाद की तुलना में वह लोकतंत्र जो पूरे समाज का ध्यान रखता है, उसको उचित जो उसके लेबर है उसके अकॉर्डिंग उसका पेमेंट करना। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी believes in the concept अवधारणा, विचारधारा, concept of public welfare, आर्थिक लोकतंत्र जनता के कल्याण की अवधारणा में विश्वास करता है। कॉन्सेप्ट मीन्स अवधारणा, विचार, उसके अंदर विश्वास करता है। फोर्थ नंबर पर आता है इथिकल डेमोक्रेसी। नैतिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र, दिस सिस्टम believes in ethical, spiritual, आध्यात्मिक, spiritual equality,
एंड ब्रदरहुड। ब्रदरहुड यानी नैतिक लोकतंत्र, यह व्यवस्था नैतिक, आध्यात्मिक समानता और भाईचारे में विश्वास करती है। यहाँ पर जो भी प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, सबको, अपने देश की पूरी जनता को भाईचारे, आध्यात्मिक रूप से या नैतिक रूप से कल्याण करने की ओर अग्रसर हो। यदि देयर would be no equality, then there would be no freedom। देखो, ये नैतिक लोकतंत्र, मैंने आपको पहले भी कहा था, किसी को हम उस पोस्ट पर सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन वह अधिकारी या वो पीएम या वो प्रेसिडेंट या वो सीएम अपनी पॉकेट भरने की तरफ भी ध्यान देता है, जनता के कल्याण की तरफ ध्यान नहीं देता, इसका मतलब वो इथिकल नहीं है। और ये सिस्टम है जो नैतिकता, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअल और समानता और भाईचारे की भावना में विश्वास करता है। देयर शुड बी नो इक्वलिटी। अगर जिस राज्य में, जिस स्टेट में या जिस कंट्री के अंदर समानता नहीं होगी तो वहां पर स्वतंत्रता भी नहीं होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।